डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर सरोज चिंपा एग्री क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ट्रम्पेट वाइन। बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो, आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अगर आप पसंद करते हो तो प्लीज़ इसको आगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मटेरियल प्रोवाइड करवाने के अलावा हमारे आसपास जितनी भी ग्रीनरी है उसका भी आइडेंटिफिकेशन और उसकी डिटेल प्रोवाइड करता है। तो शुरू करते हैं ट्रम्पेट वाइन से। ट्रम्पेट वाइन, जिसका बॉटनिकल नेम है कैप्सिस रेडिकेंस, इसको अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि ट्रम्पेट वाइन, ट्रम्पेट क्रीपर, काओ इच वाइन और हमिंग बर्ड वाइन। यह है बिग्नोनिएसी फैमिली की वाइन है। तो इसके अंदर आने वाला जो रेडिकेंस नेम है वह एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है विद स्टेम दैट टेक रूट। यह है साउथ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट और नॉर्थ अमेरिका का नेटिव है। तो यह जो वाइन है विग्रसली ग्रोइंग वुडी पेरेनियल डेसिडुअस क्लिंगिंग वाइन है, जो कि ग्रोइंग सीजन में 30 से 40 फीट तक की हाइट में पहुंच जाती है। यह वाइन डायरेक्टली किसी भी स्ट्रक्चर के साथ अपने आप को अटैच कर लेती है, क्योंकि इसमें स्मॉल एरियल रूटलेट्स पाई जाती है और यह फ्लैट सरफेस जैसे कि स्टोन, मैसनरी वॉल्स, आर्बर, फेंसेस, टेलीफोन पोल्स और ट्रीज के सहारा लेते हुए कहीं भी इजीली ग्रोन हो जाती है। इसको ग्रोन होने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ट्रेलिस या स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। और वार्म वेदर में क्या होता है, यह वाइन जो है वो न्यूमरस स्ट्रैंडल्स का प्रोडक्शन करती है, जो तेजी से एक्सपेंड करते हैं और ग्रोन करते हैं। फ्रेंड्स, इसकी पत्तियां अपोजिट, ओवेट, पिनेट और कॉर्सली टूथ होती है, यानी 6 से 15 इंच लंबी होती है। यानी इसकी पत्तियां जो है वो दांतेदार सिरे रखती है। इसका फ्लावरिंग सीजन होता है पूरे समर और फॉल में यह फ्लावरिंग करती है। और एक विशेष बात यह है कि जब तक यह वाइन मैच्योर नहीं हो जाती है तब तक इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। यह लगभग 5 से 7 साल लेती है मैच्योर होने में। इसके जो ब्राइट स्कारलेट फ्लावर्स होते हैं वो टर्मिनल क्लस्टर यानी साइम के रूप में होते हैं, जो 2 से 3 इंच लंबे होते हैं। और यह येलो, ऑरेंज, रेड सभी कलर में अवेलेबल रहती है। यह ह्यूमिंग बर्ड जो होती है उसके लिए अट्रैक्टिव मानी जाती है। इसके ट्यूबुलर फ्लावर्स जो है प्रोडक्शन के बाद में बीन लाइक सीड पोड का प्रोडक्शन करते हैं, जो कि 3 से 5 इंच लंबी होती है। इसमें थिन ब्राउन पेपर जैसे 2 विंग वाले सीड्स का प्रोडक्शन होता है और मैच्योरिंग के बाद यह बीन्स जो है या पोड्स ड्राई होके स्प्लिट कर जाती है और इसका डिस्पर्जल विंड के द्वारा होते हैं। तो इस वाइन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, यह मैसिंग, स्क्रीनिंग या स्पेसिमेन के रूप में काम में ली जा सकती है। अब इसके अंदर कुछ कल्टीवर्स होते हैं, उनके भी हम नाम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है कैप्सिस रेडिकेंस एट्रोपुरपुरिया। यह डीप रेड फ्लावर का प्रोडक्शन करती है। नेक्स्ट है कैप्सिस रेडिकेंस मॉनबल। यह रेड और ऑरेंज फ्लावर का प्रोडक्शन करती है। इसी प्रकार कैप्सिस रेडिकेंस माइनसेटा रेड जो है रेड फ्लावर और कैप्सिस रेडिकेंस फ्लावर जो है येलो फ्लावर का प्रोडक्शन करती है। अब आते हैं इसके सॉइल और क्लाइमेट रिक्वायरमेंट पे। तो यह एक हार्डी वाइन है जो हर तरह की सॉइल यानी एल्केलाइन सॉइल में भी ग्रोन कर सकती है, लेकिन इसके लिए एक विशेष बात यह है कि उस वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, यानी जलमग्न दशाएं यह सहन नहीं करती है। यह फुल सन या पार्शियल शेड में भी सर्वाइव कर सकती है। इसी तरह यह हीट और ड्रॉट को भी टॉलरेट कर सकती है। अब आते हैं इसके प्रोपिगेशन पर। इसका प्रोपिगेशन सीड्स, स्कर्स और स्टेम कटिंग से किया जा सकता है। तो अगर हम सीड से प्रोपिगेशन की बात करें तो इसके लिए स्ट्रेटिफिकेशन की क्रिया करनी पड़ती है। सीड्स को 39 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और 30% मॉइस्चर के साथ 60 डेज तक मॉइस्ट सैंड में रखना पड़ता है, यानी नम मृदा के अंदर रखना पड़ता है। अब आते हैं नेक्स्ट इसके प्रोपिगेशन मेथड। इसको स्कर्स से भी प्रोपिगेट किया जा सकता है। फिर आता है स्टेम कटिंग से
प्रोपिगेशन। तो स्टेम कटिंग के लिए हमको कौन कौन सा मटेरियल चाहिए? इसके लिए सैंड, वर्मी कंपोस्ट, प्लास्टिक पॉट, सिकेटिया, रूटिंग हार्मोन पाउडर और पोटिंग सोइल की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, स्टेम कटिंग के लिए हमको क्या करना है? इसके लिए हेल्दी और प्लम्प स्टेम से हमको 4 इंच लंबी सेमी हार्डवुड कटिंग लेनी है। इसका अगर हम टाइम कहें तो मिड समर इसके लिए बेस्ट टाइम है, लेकिन जैसा कि अब रेनी सीजन चल रहा है तो रेनी सीजन में भी इसमें 100% सक्सेसफुल रूटिंग की जा सकती है। इसके बाद में जो हमने कटिंग ली है उसमें यह ध्यान रखना है कि उसमें प्लेंटी ऑफ फॉलिज होना चाहिए, कोई भी फ्लावर या फ्लावर बट नहीं होनी चाहिए। फिर हमको जो इसके ऊपर पत्तियां होती हैं उनको पिंच ऑफ कर देना है ताकि इसके अंदर जो ग्रोथ नोड है उसको अनकवर किए जा सके। इन्हीं ग्रोथ नोड्स में से बाद में रूट्स एमर्ज होती है। इसके बाद हमको क्या करना है? जो वाइन्स की जो कटिंग है उस लीफ लेस पार्ट को प्लांटिंग होल में लगा देना है, और लगाते हुए कटिंग को यह ध्यान रखना है कि इसको अपराइट पोजीशन में लगाना है और उसके बाद में जो सॉइल से उसको जेंटली प्रेस कर देना है। तो फ्रेंड्स, जो स्टेम कटिंग हमने ली है उसको लगाते हुए हमें एक विशेष बात और ध्यान रखनी है कि रूट इनिशिएशन को बढ़ावा देने के लिए इसको IBA रूटिंग हार्मोन से ट्रीट करना ज़रूरी होता है। लेकिन अब वर्तमान समय में रेनी सीजन चल रहा है तो कटिंग्स को बिना रूटिंग हार्मोन के भी लगाया जा सकता है। अब आते हैं इसकी प्लांटिंग पर। तो जैसा कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसकी प्लांटिंग के लिए स्टर्डी सपोर्ट स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। ट्रम्पेट वाइन जो है वह एग्रेसिव और रैम्पेट होती है। अगर इसको जो होम की या आउट बिल्डिंग्स जो होती है उसके बिल्कुल क्लोज लगा दिया जाता है तो यह फाउंडेशन को भी डैमेज कर सकती है, इसलिए इसको बिल्डिंग्स के बिल्कुल पास में नहीं लगाना चाहिए। अगर इसको इनफ लार्ज एरिया में उगाया जाता है तो बिना सपोर्ट के भी है एक श्रब की तरह ग्रोन की जा सकती है। अब आते हैं इसकी प्रूनिंग। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक ही सीजन के अंदर 9 से 12 मीटर तक की हाइट ले लेती है, और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो इससे गेट रिड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसके साइज को अंडर कंट्रोल रखने के लिए प्रूनिंग करना जरूरी होता है। इसका प्रूनिंग टाइम होता है अर्ली स्प्रिंग सीजन। तो प्रूनिंग की अगर बात करें तो कैसी प्रूनिंग की जाती है? इसमें रूथलेस प्रूनिंग की जाती है। प्रूनिंग जो है वो जस्ट फ्यू बड रखते हुए सीवियर प्रूनिंग की जाती है। अब इसमें आते हैं डिजीज और पेस्ट। तो इसके अंदर कोई सीरियस प्रॉब्लम डिजीज या पेस्ट की नहीं आती है। और लास्ट में आते हैं इसकी केयर ऑफ ट्रम्पेट वाइन, कैसे केयर किया जा सकती है। तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यह एक हार्डी वाइन है तो इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको तभी इरिगेट किया जाता है जब इसको रिक्वायरमेंट होती है, और इसको फर्टिलाइज़र नहीं दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने ट्रम्पेट वाइन क्या है, कैसे इसको ग्रोन किया जाता है या कैसे इसकी केयर की जा सकती है, इसकी स्टडी की है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग डॉक्टर सरोज छिंपा एग्री क्लासेस।